अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, बरतानवी पासपोर्ट होना बड़ी अहमियत रखता है। जिन लोगों के पास बरतानवी शहरियत और बरतानवी पासपोर्ट होता है उनके लिए बहुत सी राहें खुल जाती हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ ममालिक से इसी वजह से बरतानिया का रुख करते हैं कि वहाँ उनके लिए मौक़े मौजूद होते हैं। ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग बरतानिया जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। ऐसे बदलाव आए हैं कि अब वहाँ रहने वाले खुद कहने लगे हैं कि हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। जो सहूलतें पहले दस्तयाब थीं वो अब वैसी नहीं रहीं। कुछ सख्तियाँ आना शुरू हो गई हैं और इस वजह से लोग परेशान हैं। पहले बरतानिया का पासपोर्ट होना बड़ी अहमियत रखता था और अगर किसी के पास बरतानिया का पासपोर्ट होता तो उसे यकीन होता था कि उसे इस मुल्क से बेदखल नहीं किया जा सकता, यानी वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अब ऐसी मिसालें सामने आई हैं कि शक पैदा हो गया है कि बरतानवी पासपोर्ट रखने के बावजूद अगर आप इस मुल्क में पैदा नहीं हुए तो आपके लिए वो पासपोर्ट किसी हद तक गैर महफूज साबित हो सकता है और ये किन हालात में हो सकता है इसका अंदाज़ा आपको चंद ऐसे केसेस से हो जाएगा जिनमें बाज़ पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया गया, चाहे उनके पास पासपोर्ट मौजूद था और फिर भी इन्हें मुल्क से निकालने का हुक्म दिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे अफराद भी हैं जो स्टेटलेस हो गए, बेवतन हो गए, जिन्होंने अपने दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट खुद फाड़ दिए या वापस कर दिए या खुद ऐलान कर दिया कि वो उस मुल्क की शहरियत नहीं रखेंगे। तब भी अगर उनके पास सिर्फ बरतानवी पासपोर्ट बचा हुआ हो तो बाज़ मखसूस हालात में उन्हें भी मुल्क छोड़ना पड़ सकता है। इसकी बुनियाद कुछ ख़ास वजूहात पर होती है। 2012 में एक केस आया था। एक अफ़गानी था, उसकी फैमिली पाकिस्तान में थी। वो अफ़गानिस्तान से बरतानिया गया, वहाँ शहरियत हासिल की और मोबाइलों की दुकान पर काम करने लगा। जब वो पाकिस्तान फैमिली से मिलने आया तो उसे बताया गया कि उसकी बरतानवी शहरियत ख़त्म हो चुकी है, यानी कि ख़त्म कर दी गई है। एक बाकायदा तफ्तीश हुई और कहा गया कि आप हमारे मुल्क के लिए मौजूद नहीं हैं, आप हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं हैं, लिहाजा आपकी शहरियत वापस ली जा रही है। ये एक हैरान कुन बात थी और इसकी बुनियाद दो बातों पर रखी गई। या तो आपने शहरियत हासिल करने में किसी किस्म का फ्रॉड किया, यानी कोई गैर कानूनी या धोखाधड़ी की हरकत हुई, या फिर ये महसूस किया गया कि आप उस मुल्क के लिए ख़तरा हैं, यानी आपके ताल्लुकात या सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो ख़तरे के ज़ुमरे में आती हैं। इस शख्स ने एहतजाज भी किया और रोया चीखा भी, कहा कि मेरे पीछे तालिबान हैं और मुझे ख़तरा है, मगर इसके बावजूद उसकी शहरियत वापस नहीं मिली। थेरेसा मे के दौरे हुकूमत में ये असूल सामने आया कि अगर कोई शहरी बरतानिया में पैदा नहीं हुआ और अगर वो बरतानिया के लिए मुफीद या मुवाफिक ना समझा जाए तो उसकी शहरियत मनसूख की जा सकती है। अगर आप यूके में पैदा हुए हैं तो बात अलग है। बादशाह 3 या 4 पाकिस्तानियों के ऐसे मामलात सामने आए। 4 में से 3 के ख़िलाफ़ ये सोचा गया कि इन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इन 3 पाकिस्तानियों के पास बरतानवी शहरियत थी, पासपोर्ट थे और इनके बच्चे वहाँ पैदा हुए थे। फिर भी ये फ़ैसला किया गया कि इन्हें मुल्क बदर किया जाए। पाकिस्तान ने भी कहा कि कुछ अफराद ने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिए थे या वापस कर दिए थे और ख़ुद को बेवतन करार दे दिया था, तो इनके बारे में मसाइल पैदा हुए। फिर भी ये फ़ैसला जारी रहा। यह केस 2012 से चल रहा था। 2012 के बाद 2018 में इन मामलात पर फैसला आया कि इन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। बाज़ अफराद ने खुद को बेवतन करार दे रखा था या पासपोर्ट फाड़ दिए थे, कहा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं। फिर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत हुई और बिलाखिर मामलात तय पाए और एक हकीकत बन गई कि अगर बरतानिया में रहते हुए कोई गैर कानूनी या गलत काम करे, चाहे उसके पास बरतानवी शहरियत ही क्यों ना हो, और अगर वो वहाँ पैदा नहीं हुआ तो उसे वापस उस मुल्क भेजा जा सकता है जहाँ वो पैदा हुआ था। अब जिन अफराद की बात हो रही है उनमें से एक का नाम अहमद था, जिसे 2012 में 22 साल की कैद सुनाई गई। साथ में 3 और अफराद थे जिन पर खौफनाक नौइयत के इल्ज़ामात थे। इन तीनों के ख़िलाफ़ केस चला और उनके नाम खान, रऊफ़ और अज़ीज़ थे। इनमें से अजीज़ गायब हो गया मुमकिन तौर पर किसी यूरोपीय मुल्क में, जबकि खान और रऊफ़ जिनकी उम्र तकरीबन 54 और दूसरे की उम्र 55 साल थी, उनके पासपोर्ट वापस ले लिए गए और उन्हें पाकिस्तान भेजे जाने का फ़ैसला किया गया। इन पर जो इल्ज़ामात थे वो बहुत संगीन थे। इनका ताल्लुक़ बच्चों के हवाले से संगीन जराइम से बताया गया।
نہ صرف ان کے بے حرمتی ہوئی، ان کے ساتھ غلط کام کیے گئے، تصویریں بنائی گئیں، بلیک میل کیا گیا، بلکہ 13 سال یا اس سے کم عمر کی بچیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بعض اوقات 18 سال سے کم لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ تمام افراد احمد کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ احمد مرکزی ملزم تھا جسے سزا دی جا چکی تھی، جبکہ خان، رؤف اور عزیز سہولت کار تھے۔ احمد کو سزا مل گئی مگر باقی 3 ضمانت پر تھے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں، مگر پھر بھی 2018 کے فیصلے کے بعد انہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ 2012 کے بعد تقریباً 20 افراد کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے کچھ نے فراڈ کے ذریعے شہریت حاصل کی تھی، جھوٹی شادیاں، کاغذی رشتہ داری وغیرہ۔ ان میں سے 12 افراد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ برطانیہ کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور باقی 8 افراد کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے دھوکہ دہی کے ذریعے پاسپورٹ حاصل کیا گیا تھا۔ ان کے تعلقات بعض انتہا پسند یا خطرناک تنظیموں کے ساتھ ہونے کی اطلاعات بھی آئیں، اور اگرچہ مکمل ثبوت میسر نہ تھے مگر شواہد نے شبہات پیدا کر دیے۔ ان بنیادوں پر فیصلے کیے گئے کہ ایسے افراد کو ملک چھوڑنا ہوگا۔ ایسا ہوتا رہا کہ پہلے اگر پاسپورٹ ہولڈر ہوتا تو انہیں وہاں رکھا جاتا، سزا دی جاتی اور وہ وہیں پر قید رہتے، مگر اب جب قانون اور پالیسی مضبوط ہوئی تو اس کو ایک مثال بنا دیا گیا، اور جو بھی فرد جرم میں ملوث پایا گیا، چاہے اس کے پاس پاسپورٹ ہو، اگر وہ وہاں پیدا نہیں ہوا تو اسے اس ملک میں رکنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے واپس اس ملک میں بھیجا جائے گا جہاں وہ پیدا ہوا تھا، اور وہاں کے قوانین کے مطابق سزا دی جائے گی۔ جن افراد کی بات کی جا رہی ہے ان میں سے خان اور رؤف کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے، اور پاکستانی حکومت نے اس معاملے میں مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایسے گھنونے جرائم کرنے والوں کو ہم اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے، اور ان کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور آئندہ ایسے کئی لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے جن پر بڑے یا چھوٹے الزامات ہوں اور جو ملک یا ریاست کے لیے خطرہ قرار دیے جائیں۔ ان کے پاسپورٹ بھی ان کے لیے سہولت پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ واپس ان کے پیدا ہونے والے ملک میں بھیج دیا جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔